वास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय रामकिशोर शर्मा जी, हमारे माननीय श्रद्धेय श्री रमेश भाई और हमारे रविंद्र बाबू झा साहब और हमारे नागेश्वर बाबू, रामलाल बाबू, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी आप लोग भजन के माध्यम से भाव विभोर हो रहे थे। तारा है सारा जमाना नाथ मुझको भी तारो। इस जगत को बनाने वाले परमात्मा के सब हम संतान हैं। जितने जीव हैं सब उस परमात्मा के क्या हैं? संतान। परमात्मा पिता तुल्य है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारा संतान दुख में हो। नहीं, कितना हो शैतान से शैतान हो, दुष्ट से दुष्ट हो, लेकिन फिर भी माता पिता की दृष्टि उस पर अच्छी बनी रहती है। भगवान सबको तारते हैं। सतयुग में भगवान आए, मीन अवतार हुआ तो भगवान ने तारा, बहुतों को तारा। त्रेता में भगवान श्री राम आए तो बहुतों को तारा भगवान राम ने। सबरी को तारा, सुग्रीव को तारा, बहुतों को तारा भगवान श्री राम ने, है ना, बहुतों का उद्धार किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान ने भी कितने को तारा। मनु सखा और कितने भगवान के भक्त थे, उद्धव, हाँ, गोपी और बहुत सारे भगवान के भक्त हैं। भगवान ने शरण में जो भी गया भगवान ने उसको क्या किया? उसको तारा। अवतार दो तरह का होता है, एक संतों का अवतार होता है और एक भगवंतों का अवतार होता है। संत जब इस धरती पर आते हैं तो
संत दयालु होते हैं और जीव को क्या करते हैं, सही मार्ग देकर, सही दिशा देकर उसको ईश्वर से क्या करते हैं, मिलाते हैं। और भगवंत आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों का तो उद्धार करते हैं और जो दुष्ट है उसको सजा भी देते हैं, उसका क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो कहने का मतलब है संत की कृपा सब पर होती है, अब भगवंत की कृपा भक्त पर होती है नहीं, भगवंत की कृपा भक्त पर होती है और संत की कृपा सब पर, क्योंकि संत पहुंचे हुए हैं, संत सबसे ऊपर पहुंचे हुए हैं, उनकी दृष्टि में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब बराबर। लेकिन दोनों अवतारों में भक्त का, जीवों का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन माना नहीं, माना तो भगवान दोनों काम करते हैं, भगवान बोले भी है और भाले भी है। भगवान बोला है, सीधे भी हैं और भाला भी रखते हैं कि मार दूंगा तुमको। हाँ, सुग्रीव भगवान का परम भक्त है ना, और मिलाने वाले कौन है, संत हनुमान जी महाराज। अगर हनुमान जी महाराज नहीं होते तो भगवान राम के श्री चरणों में कौन ले जाता, सुग्रीव जी को नहीं ले जाता। अब देखिए भगवान के जीवन में भी क्या है, भगवान श्री राम के जीवन में क्या है, जानकी का हरण हो गया, माता जानकी का, और जंगल में है, बानरी सेना के साथ मीटिंग कर रहे हैं भगवान, गोष्ठी हो रही सभा, और सुग्रीव जी महाराज बहुत चिंतातुर है। क्यों है चिंतातुर, क्योंकि इनके भी पत्नी का हरण कर लिया है बाली ने, राजपाट छीन लिया है और भगा दिया है, राज से निकाल दिया है, पहाड़ पर रह रहे हैं। कौन सा पहाड़ का नाम है, ऋषिमूलक पर्वत है, उस पर्वत पर है भगवान। तो दोनों के जीवन में चिंता है, फिक्र है, लेकिन दुखी कौन है, सुग्रीव जी महाराज। राम जी दुखी नहीं है, क्योंकि राम जी के जीवन में क्या है, चिंता ही नहीं है, चिंता नहीं है, चिंतन है, चिंतन। लेकिन सुग्रीव जी के जीवन में चिंता है, चिंतन नहीं है। जिसके जीवन में चिंतन होगा वो दुखी नहीं होगा, और जिसके जीवन में चिंता होगी वो दुखी हो जाएगा। जीव के मन में क्या है, चिंता है, इसलिए जीव दुखी है, और भगवंत के मन में चिंतन है, इसलिए भगवंत दुखी नहीं है ना। कबीर साहब ने कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे। कहा गए दास कबीर, चिंता नहीं करिए, चिंतन कीजिए। हर आदमी आज देखिए, कलयुग है ना, कलयुग बीते लगभग 5,500 वर्ष हो गए लगभग। कोई भी आदमी के चेहरा पर खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है, हर आदमी परेशान है, घबराया हुआ है ना, चेहरा उतरा हुआ है। क्यों है, क्योंकि चिंतन कम है, चिंता ज़्यादा है। चिंतन कम है और चिंता क्या है, ज़्यादा है। हम लोग घबरा जाते हैं, समस्या का निराकरण नहीं ढूंढते, समस्या का निराकरण ढूंढिए। अगर मान लीजिए घर में आग लग गई, जल रहा है, आग राजपाट जल रहा है, तो केवल ऐसा मत सोचिए कि सिर पीट करके रोइए कैसे होगी आग लगे, उसका निराकरण भी ढूंढिए कि इस परिस्थिति में हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाए, जान माल की हानि न हो ज़्यादा। इसके लिए ज़्यादा प्रयास भी करना चाहिए, केवल रोने से क्या होगा, है ना। आ गया है, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अब मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काट लेते हैं, अब मूर्ख लोग रोते हैं। तो गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, संस्कृति संताप से काप रहे, भवभौर भ्रमत जी भाप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। तो उद्धार का दरवाजा किधर है, किधर चलने से जीव का कल्याण होगा, किधर चलने से जीव आवागमन के चक्र छूट जाएगा, किधर चलने से त्रैताप मिट जाएंगे, और किधर चलने से जीवन मुक्ति मिल जाएगी। उद्धार का द्वार किधर है, घट भीतर में। घट, घट माने अंतःकरण, अंतःकरण में क्या है, रास्ता है।
राहें गई है बड़ी जीनी है साधो नयन नगर से। रास्ता कहाँ गया है? तो कहते हैं नयन नगर से, नयन यहाँ से। दो आँख दिखता है, एक बाईं आँख है, दूसरा दाहिनी आँख है। इन दोनों के बीच में तीसरी आँख है ना, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र। भगवान शंकर को 3 आँख है। तो क्या केवल भगवान शंकर को ही 3 आँख है और किसी को 3 आँख नहीं है? सबको 3 आँख है, लेकिन हमारी आँखें बंद हैं। हमारे आँख पर पट लगा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। जो संत होते हैं उनकी पट्टी खुल जाती है और उनको पूरे त्रिलोक का ज्ञान होता है, अंतर्यामी हो जाते हैं, वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी है। उसको क्या करना चाहिए? पट्टी को उघाड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, गंग जमुन जुग धार मदहि सरस्वती बही अफुटल मनुष्यबा के भाग गुरुगम नहीं ले। तो मनुष्य का भाग फूट गया है कि गुरु का नाम नहीं जपता है, भजन नहीं करता है, साधन नहीं करता है और अंधेरा में अपना गुजारा करता है। और अंधेरा में क्या है? दुख है, और प्रकाश में क्या है? आनंद है। तो अंधेरा से निकलिए और प्रकाश मंडल में जाइए। अब प्रकाश मंडल से भी निकलिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे आचल अमर घर पावे हो रामा। प्रकाश मंडल को भी त्याग करके कहाँ जाइए? तो आप शब्द मंडल में जाइए। शब्द मंडल से निशब्द मंडल में जाइए, वो परम पद है। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर संसार में आना जाना आपका नहीं होगा। तो हम लोग केवल चिंता ही नहीं करें, चिंतन करें और सावधान रहें, अपने जीवन में हिम्मत रखें, है ना। हम पुरुषार्थी बने अपने जीवन में, पुरुषार्थहीन नहीं बने। हाँ, तो एक मैं कहानी कहता हूँ। भगवान राम के जीवन में देखिए, माता जानकी का हरण हुआ तो भगवान राम बैठे रहे? हाँ, सबको भगवान ने क्या किया? धर्मपूर्वक और मर्यादापूर्वक सबको क्या किया? दमन किया सबको भगवान राम ने। भगवान कृष्ण के ऊपर जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो भगवान बैठे रहे क्या? तो भगवान के जीवन में जितना संकट आया, दुख आया, हम लोग के जीवन में कहाँ है? भगवान 6 दिन के हुए तो छठी का दूत है ना आ गया पुतना मारने के लिए, है ना। भगवान कृष्ण कभी भी अपने जीवन में आराम नहीं किए, पूरा जिंदगी जो है संघर्ष करते रहे। भगवान राम के जीवन में देखिए तो पूरा जीवन संघर्ष करते रहे भगवान श्री राम ने। हम भी अपने जीवन में संघर्ष करें। एक कहानी कहता हूँ मैं, भागवत महापुराण की कथा है। अपने देश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्राजीत। क्या नाम था? सत्राजीत। सत्राजीत बड़ा थे और उनका छोटा भाई का नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने प्रसेनजीत दूसरा हुए, है ना। वो भगवान बुद्ध के समय में प्रसेनजीत राजा, और प्रसेन सत्राजीत के छोटे भाई थे। तो मतलब कि एक फंक्शन हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे और भगवान कृष्ण के सखा लोग भी थे, गोपियाँ लोग भी थी। तो उस सभा में चल ही रही थी, उसी टाइम में सत्राजीत राजा पहुंच गया। सत्राजीत, तो सत्राजीत का शरीर पूरा चमचम कर रहा था, चमक रहा था। उसके ललाट में से ज्योति निकल रही थी, उसका लीलार कहीं तो बर रहा था एकदम। अब मन बड़ा प्रसन्न था उसका। तो लोगों ने कहा कि देखो देखो, ये कौन महापुरुष आया है जिसके शरीर में से रोशनी निकल रही है। एक्चुअली क्या था, उसका जो शरीर में था, उसके पास एक मणि था, सामंतक मणि। क्या था? सामंतक मणि था। सामंतक मणि के जरिए उसका शरीर प्रकाशमान था, है ना, सूर्य की तरह चमकीला था। जैसे कर्ण था, सूर्य का पुत्र था कर्ण, तो कितना चमक था। आप देखिए महाभारत के पात्र में कर्ण के समान तेजस्वी कोई नहीं झलकेगा। यद्यपि भगवान साथ थे अर्जुन के, भगवान के तेज के कारण और गलत लोगों का संग देने के कारण मारा गया दुर्योधन, लेकिन था बड़ा तेजस्वी और बड़ा वीर। भगवान ने भी खुद कहा है कि कर्ण को मारना कोई आसान नहीं था, वो तो भगवान है, इसलिए भगवान ने मरवा दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्राजीत आया तो उसका शरीर पूरा ललाट चमक रहा था, पूरा शरीर से अग्नि
ये प्रकाश की किरण निकल रही थी। तो भगवान ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारा शरीर इतना चमकीला कैसे है? यहाँ तो बड़े बड़े भीष्म पितामह ऐसे बाल ब्रह्मचारी हैं, द्रोण ऐसे तेजस्वी महापुरुष हैं, महारथी है, अभिमन्यु जैसे महारथी है, लेकिन तुम्हारा शरीर में इतनी रोशनी कैसे है? तो बता दिया कि हमारे पास एक मणि है, सामंतक मणि। दिखाया, गले से दिखाया। तो बोला ये तुम्हें कैसे मिला? तो बोला कि ये लंबी कहानी है, ये हमको प्राप्त हुआ, यही जानिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा मूल्यवान चीज़ तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, किसी राजा को दे, दान कर दो। हैं? तो सोचने लगा, बोला नहीं, ये दान नहीं करूँगा मैं, ये अपने लिए मैं रखा हूँ, है ना, ये मैं दान में नहीं दूंगा। तो इनकार कर गया। तो चला गया, सभा समाप्त हुई, चला गया। अब एक दिन की बात है, सत्यजीत का जो छोटा भाई था बोला भैया एक दिन हमको दे दो, तुम तो रोज पहनते हो, आज एक दिन हमको दे दो, अपना छोटा भाई को, हम इसको पहन करके शिकार खेलने जाएंगे। बोला ठीक है, छोटा भाई है, ले लो, जाओ। बहादुर था ही परसेन भी, तो चला, घोड़ा पर सवार होकर के चल दिया। राजा लोग घोड़ा पर चलते थे, चल दिया। तो वो जो गले में पहना हुआ था श्यामंतक मणि, तो चारों तरफ प्रकाश हो रहा था। मतलब उस श्यामंतक मणि को देखकर जानवर की भी दृष्टि पड़ जाती थी कि क्या चमक रहा है, कहीं से रोशनी आएगी तो नहीं देखेगा, कोई भी आदमी देखेगा, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, इतना चमकीला आदमी, तो देखने लगता था। तो एक ये जा ही रहा था घोड़ा पर सवार होकर के, एक शेर ने इस पर हमला कर दिया। हमला जो किया शेर ने, तो इसके छाती पर पंजा मारा खींचने के लिए, वो श्यामंतक मणि, तो वो वहीं गिर गया, परसेन वहीं गिर गया, मर गया, घोड़ा भी मर गया। उसके छाती पर खरोच था, पंजा का खरोच था। अब क्या होता है, वहां से वो आगे बढ़ता है, कौन? शेर। तो शेर आगे बढ़ता है तो फिर एक रीछ आ जाता है, बहुत बलवान, बहुत विशाल, और रीछ से युद्ध छिड़ जाता है उसका, शेर का। अंत में रीछ उसको मार देता है, किसको? हाँ, बाघ को, शेर को मार देता है, और वो लेकर के एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। अब वो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, परसेन लौट करके नहीं आया। जब परसेन लौट करके चिंता हुई, सत्यजीत को भी चिंता हुई, उसके परिवार सबको चिंता हुई कि क्या बात है, अभी तक परसेन लौटा नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति क्या, सत्यजीत ने कहा कि श्री कृष्ण ने हमसे मांगा था ये, लेकिन मैंने नहीं दिया था, लगता है उसी की चाल है, राजा है, कि सामंतक मणि के लोभ से लगता है हमारा भाई को मरवा दिया। अब भगवान पर लांछना लग गया, क्या कि भगवान ने सामंतक मणि चुराया है। अब भगवान पर जब लांछना लगे तो भगवान दुखी नहीं हुए, भगवान दुखी नहीं हुए, तनिक भी दुखी नहीं हुए। भगवान क्या किए? चल दिए, मतलब कि सत्य की खोज में, कि वास्तव में सत्य क्या है, ये श्यामंतक मणि कौन ले गया है, कैसे ले गया है, खोज करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खोज में निकल गए। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो लोग रोकने लगे, सब लोग रोकने लगे कि नहीं महाराज, आप जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि परसेन बहुत बहादुर था, लेकिन उसको मारा गया, आप भी मारे जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आप भी मारे जाएंगे, इसलिए आप भी मत जाइए। भगवान कृष्ण नहीं माने, बोले मैं सत्य का पता लगाऊंगा, मैं कायर और बुज़दिल डरपोक नहीं हूँ, मैं सत्य का पता लगाने जा रहा हूँ, चाहे हमारा प्राण रहे या ना रहे। तो भगवान निकल गए। तो भगवान निकले तो इधर उधर खोजने लगे भगवान। तो
एक जगह देखते हैं क्या, जंगल में प्रसेन मरा हुआ है, घायल है, पूरा मरा हुआ है, और घोड़ा भी मरा हुआ है। तो भगवान को दुख भी हुआ कि देखो इसको इधर उधर लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ मरा पड़ा है। तो भगवान सोचे कि आखिर देखिए गले में जा करके कि इसका हार है कि नहीं, है ना, सामंतक मणि है कि नहीं इसके हाथ। तो देखते नहीं है, गायब है। तो वहाँ पर क्या दिखाई पड़ा, भगवान गौर से देखा ध्यान से, तो उनको दिखाई पड़ा एक बाघ का पंजा, बड़ा बड़ा पंजा दिखाई पड़ा। पंजा को देखते देखते भगवान आगे बढ़ते गए। कुछ दूर पंजा आगे गया कि एक गुफा दिखाई पड़ा और एक रीछ का पैर दिखाई पड़ा, रीछ का, वो और बड़ा था, बलवान रीछ का पैर दिखाई पड़ा। तो उस पैर को चिन्ह को देखते देखते भगवान गुफा तक चले गए। और गुफा में गए तो वो रीछ का बच्चा मिल गया, बच्ची, वो खेल रही थी उसी से, सामंतक मणि से खेल रही थी, और खेल रही तो भगवान वो चमक रहा था। भगवान ने देखा तो क्या समझ गए भगवान, देखो यहाँ है, सत्य की खोज मैंने कर लिया, यहाँ है। तो भगवान ने कहा कि बेटी दे दो ये हमें, ये खेलने की चीज़ नहीं है, तू दो। तू वो बच्ची थी, वो भागने लगी, भगवान हाल और रोने लगी। तो रोने जैसे लगी वो, तो इतने में वो रीछ आ जाता है दौड़ते हुए, अब भगवान को जोर से धक्का मारता है, झपटता है भगवान पर। तो भगवान कृष्ण गिर जाते हैं। अब दोनों में युद्ध होने लगता है, उस रीछ से और भगवान से युद्ध होने लगता है। और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को बार बार गिरा देता है, रीछ इतना बलवान है, बार बार भगवान गिर जाते हैं। लेकिन भगवान भी डरने वाले नहीं हैं। भगवान ने सोचा यदि मैं डर जाऊंगा तो हमको मार ही डालेगा, यदि तो मैं डरा कि हमको मार डालेगा, इसलिए ऐसे भी मरेंगे तो वीरता से मरेंगे, लड़ करके मरेंगे, बहादुरी से मरेंगे, लेकिन मरते दम तक मैं भी छोड़ूंगा नहीं। भगवान लड़ते रहे और रीछ की शक्ति बढ़ती गई। अंत में भगवान को तो उठा के पटक दिया, भगवान नीचे है और रीछ ऊपर से पंजा मार रहा है, भगवान को घायल कर रहा है। अब इधर पता लग गया कि भगवान कृष्ण मारे गए, भगवान कृष्ण मारे गए। वसुदेव जी महाराज को भी पता लग गया और माता देवकी को भी पता लग गया। दोनों को जब पता लग गया, खोज में निकल गए, धरती पर गिर जाते थे दोनों बेहोश होकर के। वहां पर देवर्षि नारद आ गए। कौन आ गए? गर्गाचार्य मुनि आ गए, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां आ गए। तो कहा कि हमारा बेटा तो मर जाएगा, ऐसा गुफा में घुस गया कि वो तो लौट करके नहीं आ सकता है, वो तो मर ही जाएगा। तो कहा, नारद बाबा ने कहा नहीं नहीं डरिए नहीं, श्री कृष्ण कोई भी कम नहीं है, बहुत बहादुर है, कंस को पछाड़ा है, कंस को मारा है, बड़े बड़े दैत्य को मारा है, इसलिए डरिए नहीं। बोला नहीं नहीं हमारा बेटा तो लौट के नहीं आएगा, इतना दिन हो गया, तो क्या करना चाहिए? नारद बाबा से कहा कि क्या करना चाहिए? तो नारद बाबा और गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि एक उपाय है। बोला क्या? नवरात्रि का समय था, आदि शक्ति की उपासना करें, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा की आदि शक्ति की उपासना करें, माँ जगदम्बा की, क्योंकि माँ जगदम्बा की कृपा से ही भगवान कृष्ण की रक्षा हुई थी। और भगवान श्री राम जो रावण का वध किया था, तो दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे। कौन? रावण। हाँ, दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे। कौन? भगवान श्री राम। तो अच्छा बीच बोलो, ठीक, ड्यूटी जो जहाँ ड्यूटी है तो बहुत टाइम कुछ भी नहीं है, 5 मिनट टाइम नहीं है। हाँ जा तो जा। हाँ जा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, बोलिए। हाँ तो भगवान राम ने भी आदि शक्ति की पूजा किया, माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा सुनते हैं कि 100 कमल के फूल से खुश होती है। तो भगवान ने जंगल से
बगीचा में गए फूल तोड़ने के लिए तो 99 फूल ही निकला। एक फूल माँ चुरा ली परीक्षा के लिए, माँ जगदम्बा ने चुरा ली। तो भगवान राम सोचते हैं कि क्या करें, अब तो एक फूल मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, इधर उधर भी ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। तो हमें लोग कमल नयन कहते हैं, क्या बोलते हैं? कमल नयन हमें भी लोग बोलते हैं। तो ये भी तो कमल ही हो जाएगा, ये घट रहा है तो ये चढ़ा देते हैं। तो आँख निकाल, भगवान आँख निकालने जा रहे थे, माँ जगदम्बा ने हाथ पकड़ लिया और रावण को जो अपने गोद में बैठाई हुई थी दुर्गा माँ, वो क्या करती है, गोद से नीचे उतार देती। आप कैसे भगवान राम मार सकते हैं? माँ दुर्गा गोद में, आदि शक्ति गोद में बैठाई हुई। लेकिन जब आदि शक्ति भी को भी धर्म की रक्षा करना है तो वो भी क्या करती है, उतार देती है। भगवान राम बाण मारते हैं और रावण का वध हो जाता है। और इधर देखिए कृष्णावतार में वही जगदम्बा की पूजा भगवान श्री कृष्ण के लिए वसुदेव जी महाराज और माता देवकी। ये कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज और नारद बाबा कि आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए 9 दिन तक, नवरात्र में, नवरात्रि चल रहा है तो ठीक है, उपासना करते हैं। इधर कौन कौन? वसुदेव और माता देवकी दोनों करते हैं उपासना बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ। इधर क्या होता है, जो युद्ध चल रहा है तो पहले दिन से भगवान कृष्ण को ताकत आने लगा, जो खरोच लगा था ना शरीर में सब खरोच ठीक हो गया। फिर दूसरा दिन और ताकत आ गया, तीसरा दिन और ताकत बढ़ा, इस तरह से 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन तो पूरा तेज आ गया भगवान के शरीर में। अब भगवान ने इतना जोर से धक्का मारा कि ऋच जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर जाके गिर गया। भगवान फिर दौड़े और फिर उस पर चढ़ गए, अब भगवान उसको फिर मारने लगे, है ना। इस तरह से 8वां दिन तो भगवान ने ऐसा घूसा मारा कि एकदम अचेत पड़ गया, चित पड़ गया, हाथ जोड़ लिया, बोला प्रभु मैं आपको अब पहचाना है। जब भगवान छाती पर खड़े हो गए ना, किसके छाती पर? जामवंत की छाती पर खड़े हो गए तो बोला हे मेरे प्रभु अब मैं आपको पहचान लिया। हमको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं था, हमको पराजित करने वाला दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज मैं आपको पहचान लिया। भगवान कृष्ण कहते अब तू हार गया, अब हमारे घूसा से तुम खून बमन करने लगा, तो अब तुम कहता है कि मेरे प्रभु अब पहले हम तुम्हारे दुश्मन थे, अब तुम्हारे मित्र हो गए। बोले नहीं प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, त्रेता युग में मैं था ना। बोला हाँ मैं तो तुमको पहचानता हूँ। भगवान ने कहा तूने मुझको नहीं पहचाना, मैं तो तुमको पहचानता हूँ। तो प्रभु हम कौन थे? बोला तू जामवंत था। बोला हाँ प्रभु आपने ठीक पहचाना। तूने कैसे पहचाना? तो आपकी आंख से पहचान गया। जब आप हमारी छाती पर चढ़ गए तो हमारा मन पवित्र हो गया, आपके चरण के प्रभाव से हमारा हृदय में जो मलिनता थी वो दूर हो गई, और आपके नेत्र से मैं पहचान गया कि तो हमारे प्रभु हैं, रामावतार में वही कृष्ण के रूप में है। तो प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे भारी गलती हो गई, अपने इष्ट के साथ मैंने युद्ध किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो मैं तो लीला कर रहा हूँ। रामावतार में एक बार जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके आए, एक पहाड़ पर सब बानरी सेना भगवान को घेरे हुए हैं, तो पहाड़ पर बैठे हुए हैं भगवान राम। तो भगवान राम की बाजू देख करके, भगवान के शरीर का पराक्रम देख करके, बल देख करके जामवंत भी कोई कम नहीं था। जामवंत सोचता है तो हमारे इष्ट हैं, इनसे भी 2 हाथ हमारा हो जाता तो कभी पता लग जाता इनसे भी हमारा 2 हाथ हो जाता, मैंने लड़ाई हो जाती तो हमको था लग जाता कि कितना बल इनमें है, राम जी में। तुम्हारे मन में कोई इच्छा उठी? तो बोले हाँ प्रभु हमारे मन में उठा था, तो वही तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए आज मैं गुफा में प्रवेश किया है। बहाने हाँ, श्याम मुझको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ मुझको भी तारा, सबको उतार दिया। अंत में क्या कहते हैं? सत्संग का करके बहाना, भगवान भी सामंतक मणि के करके बहाना उस गुफा में प्रवेश कर गए। काम तो कुछ और ही करना था, सामंतक मणि की बात नहीं थी। भगवान को लाभ हानि कुछ भी नहीं है, लाभा लाभो जी आजे वो भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान को अपने भक्त की बात याद थी कि भक्त की हमारी इच्छा क्या है,
दो हाथ लड़ने की, तो मैं तुमसे युद्ध किया और तुमको मैं क्या किया, तुम्हारा अहंकार को तोड़ दिया। तुम्हारे अहंकार को मैंने क्या किया, तोड़ दिया। तो भगवान भक्त की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। भगवान भक्त की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। शक्ति प्राप्त करना चाहिए। बिना शक्ति का हम तो मट्टी है। क्या है, मट्टी है। शक्ति कैसे मिलेगी, गुरु प्रसन्न हो हमारा, हम गुरु को प्रसन्न करने वाला काम करें। सहर्षो गुरु प्रसन्न है, मूंद लिए दो नैन। गुरु प्रसन्न कैसे होंगे, जब हम सदाचारी बनेंगे। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप से अपने आप को बचा लेंगे, तो आप गुरु की कृपा आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर ये सब चीज़ में ढिल्ला है आप, तो गुरु की कृपा आपको कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती आप। इसलिए जो निजघट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से निलगा हो। जो कोई निजघट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। तो 5 पाप से अपने आप को खूब बचाइए। सत्संग कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए, सेवा कीजिए। देखिए सेवा में बहुत शक्ति है। माता पिता की सेवा करिए, वृद्ध जनों की सेवा करिए, सबकी सेवा कीजिए। किसी से बदला लेने का प्रयास नहीं कीजिए। बदला किसे लीजिएगा, सब तो अपने ही हैं। बदला किसे लीजिएगा, सब तो अपना ही है, किसे बदला लीजिएगा। लेकिन हमारी आंख पर पट्टी लगी हुई है, तो हम बदला लेते हैं। देखिए कहानी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे और एक किसान रहता था। ठीक है, मुखिया जी का जो बेटा था और किसान का जो बेटा था, साथ में ही पढ़ता था। मुखिया का बेटा का नाम मनमोहन था। मुखिया का बेटा का नाम क्या था, मोहन। और जो किसान था, उसका बेटा का नाम था विक्रम। क्या नाम था, विक्रम। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ता है। अब पुराना जमाना की बात है, अभी तो की तरह थोड़े कॉन्वेंट था, गुरुकुल होता तो पढ़ता था दोनों एक ही में। कृष्ण भगवान भी पढ़ते हैं और सुदामा जी भी पढ़ते हैं, वैसा था गुरुकुल। बड़ा छोटा का कोई भाव नहीं, एक ही तरह का ड्रेस पहनते थे, चाहे बड़ा का घर का हो या छोटा घर का हो, एक ही तरह का ड्रेस पहनते थे। वो एक अच्छी बात थी, उससे विद्यार्थी के मन में ग्लानि नहीं होती थी कि हम गरीब हैं, और उसका साहस बढ़ा रहता था। वो भी मनोवैज्ञानिक बात थी। मैं क्या कर रहा था, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मनमोहन पढ़ने में तेज नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन किसान का जो बेटा था विक्रम, वो बहुत दिमागी लड़का था, बहुत हाई फाई इंटेलिजेंट था, है ना, ओवर इंटेलिजेंट था। अब क्या होता है, जब दोनों पढ़ने लगा, परीक्षा हुई, तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। कौन, विक्रम किसान का बेटा। और जो मनमोहन था फेल हो गया, मनमोहन फेल हो गया। अब इसको राग द्वेष हो गया उस किसान से कि देखो हम मुखिया हैं, हम इतना पैसा वाले हैं, हमारा बेटा फेल हो गया, कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। अब उसे चिढ़ने लगा वो। अब सोचा किसी तरह से इसको मरवा दें। किसको, विक्रम, हाँ किसान के लड़का को। यहाँ तक पहुँच गया, इसको मरवा देंगे किसी तरह से। और अपने 1-2 जल्लाद को बुला लिया, बोला जाओ इतना पैसा देंगे तुमको, विक्रम को मार के आ जाओ। पैसा दे दिया हाथ में। अब वो चला गया तलवार लेकर के, 4-5 आदमी चला गया। बोला जैसे ही वो आएगा, इस झाड़ी से निकलेगा, बस तलवार से गर्दन उड़ा देना। दोनों जो आ रहा था मित्र, देखिए भगवान सत्य की रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। दोनों मित्र बातचीत करते करते आ रहा था, उसकी गरीबी देख कर के मित्र को दया आ गई। विक्रम की गरीबी को देख कर के, पैर में जूता चप्पल नहीं है,
फटा पुराना कपड़ा पहने, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए है। तो उसे मनमोहन के मन में हुआ कि क्यों नहीं आज हम गरीबी का भी आनंद लें। अपने मित्र से कहा, मित्र देखो हमारी एक बात मानोगे? बोला हाँ मान लेंगे। वो जल्लाद को कह दिया था कि जो विक्रम है वो मैला कुचैला कपड़ा पहन के आएगा, है ना, दुबला पतला होगा, आंख धसी हुई होगी, वही होगा विक्रम, और जो सुंदर होगा वो हमारा बेटा है, मुखिया का बेटा है। तो मनमोहन ने कहा, मुखिया का बेटा ने, कि मित्र आज हम गरीबी का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपना ड्रेस जो है हमको पहना दो। ये नहीं चाहता था। बोला नहीं नहीं, तुम राजा के बेटे हो, हम तो गरीब हैं, हम तो सब दिन ऐसा पहनते, तुमको आदत नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, आज हमारी बात मान लो। बोला ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। अपना कपड़ा उतार दिया, उसका कपड़ा वो पहन लिया, उसका कपड़ा वो पहन लिया, चल दिया। तो बोला था मैला कुचैला कपड़ा होगा, फटा पुराना कपड़ा पहने होगा, यही प्रमाण मान लिया वो। बस झाड़ी से निकला, तलवार हाथ में था ही, दोनों तलवार चला दिए, दो आदमी। अब एक ही गर्दन पर, एक इधर से एक उधर से चला दिया। हाँ, जब चला दिया तो कट गया गर्दन, वही राम नाम सत्य हो गया। अब उसका मस्तक लेके जाता है दिखाने के लिए, किसको? मुखिया को जाता है। बोलता लो आपका काम मैंने कर दिया। तो देखा तो अरे तूने क्या किया? तो हमारे बेटा को मार दिया, तू उल्टा कर दिया। बोला आपने क्या कहा था? मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए होगा, फटा पुराना, देखिए फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है कि चलिए देखिए। अब तो धड़ाम से गिर गया और मुखिया का भी शरीर वहीं छूट गया। हाँ, तो जो तुमको काटा बोवे, ताहे फूल तो फूल बोई तो फूल, और ताको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। तो बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो कहता मुझसे बुरा नको। हमारे वेद भगवान कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बोलते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, उपनिषदकार कहते हैं तदै जेति तन्नै जेति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाहिता, है ना। वो परमात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, वो सब जगह है। हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान। तो परमात्मा सब जगह है, तो फिर सबसे प्रेम करना चाहिए, है ना। हमारा वेद भगवान, उपनिषद, गीता, रामायण, जितने भी संत वाणियाँ हैं, सब में आप यही बात पाइएगा, है ना। भगवान परमात्मा की इच्छा होगी कि एको हम बहुश्याम, हम एक हैं, हम अनेक हो जाए, है ना। तो भगवान ने मनुष्य रूप को उत्पन्न किया और फिर सृजन हो गया, ये संसार की सृष्टि बनी। अब मनु के क्या है? संतान है, मनु के पुत्र हैं हम। तो हम लोग जब एक हैं तो अपने को जाने, अपने को जानने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी अंगूठी हेरा गया, क्या आपका अंगूठी हेरा गया? आपका अंगूठी हेरा गया तो जहाँ हेराया वहीं खोजेंगे। एक व्यक्ति का अंगूठी हेरा गया तो खोज रहा था, हाँ, तो एक आदमी ने कहा कि अंधेरा में क्या खोजता है? प्रकाश में खोजो। कहाँ खोजो? बोला प्रकाश में खोजो। तो प्रकाश में जाके खोजा तो सही मिल गया। प्रकाश में खोजा तो क्या हो गया? मिल गया। प्रकाश में खोजिए तब आत्मा का पता लगेगा। अंधकार में क्या? घटबा घोर रे अंधारी असुरती आंधरी भई, तो अंधार है, अंधार। तो कितना अंधार है अंदर में, आप पता लगा सकते हैं? नाप सकते हैं? इंच से, स्केल से आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। बस अंधकार ही अंधकार है। पहाड़ को देखिए कैसा लगता है? अंधकार लगता है। हमारे ऋषि का उपदेश है कि त्रिकाल संध्याम कुर्यात, संध्या करिए, त्रिकाल संध्या करिए, ब्रह्मुहूर्त में उठिए तो बैठिए ध्यान करिए, अपराह्न काल में ध्यान कीजिए और सायंकाल में ध्यान कीजिए, है ना। आप ध्यान कीजिए। पहाड़ काला लगता है देखने में और अंधेरा भी काला लगता है, नहीं? पहाड़ का रंग कैसा होता है? काला। तो हिमालय पहाड़ में कोई छेद करना चाहे तो हो जाएगा छेद। हिमालय पहाड़ क्या, अनंत हिमालय पहाड़ को भी छेद करना पड़ेगा जो अंधकार मंडल से पार होना चाहता है। इतना अंधकार है।
अब बताइए, हिमालय पहाड़ में छेद करना अंदर कठिन है, तो भीतर के अंधकार को छेद करने में तो और भी कठिन है, तो बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमें लग जाना है, पुरुषार्थ करना है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डटना होगा। तो इसके लिए ध्यानाभ्यास कमर कस के हमको करना पड़ेगा। नहीं, कल्याण नहीं होगा बिना किए हुए भाई। अरे अच्छा है जवानी में कर लीजिए, अच्छा है ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज ने जवानी में कर लिया, मीराबाई, सहजोबाई, जनीबाई, ये सब कर लिया। संत पलटू साहब कमाई करके कर लिया इन्होंने। हम लोग भी कमाई करें, हम लोग भी जागें और ध्यानाभ्यास को हल्का फल्का मत समझें और डट करके करें। हाँ, कोशिश तय रखें कि छिप करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी को पता ना लगे, कोई हमको ये नहीं कहे कि भक्त है। छिप करके करिए, जहाँ तक बन सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि मंत्र जप में बड़ी शक्ति है। जो मंत्र जप करता है, जो मंत्र जितना जपेगा तो उसको उतना पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगा। आप लोहार को देखिए, लोहार को देखें, लोहार के पास एक भाटी होता है, नहीं होता भाटी, तो भाटी चलाता है, धोकनी, हाँ धोकनी, तो धोकनी चलाता है, धोकनी चलाता है तो कुल्हाड़ी अथवा कुछ भी कचिया आग में डाल देता है, डाला हुआ है ना। और हवा अगर कम जाता है तो धोकनी चलाता है, तो धोकनी जितनी तेज होगी अग्नि उतना प्रज्वलित होगी। तो मानस जप रूपी धोकनी है, मानस जप रूपी क्या है, धोकनी है। इस धोकनी को चलाइए, खूब जप कीजिए तो अग्नि प्रकट होगी, गुरु प्रकट हो जाएंगे। और गुरु ऐसे थोड़े प्रकट होंगे, गुरु तेज पुंज वाले हैं, है ना, ज्योति लेकर के गुरु प्रकट होंगे। इसलिए मानस ध्यान में ही प्रकाश का शुभारंभ हो जाता है। गुरु तेजस्वी रूप में अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, है ना। अति पावन क्या बोलते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। तो ये सदगुरु प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में, और हृदय में जब प्रकट हो जाएंगे तो फिर आप वहाँ से बिंदु ध्यान कीजिएगा, है ना। बिंदु ध्यान, इसको सूक्ष्म ध्यान बोलते हैं। अनोरणीयान महतो महियान, ये अनु से अनुतर है और महान से भी महत्तर है। दृष्टियोग की क्रिया उड़ने की क्रिया है ना, ये गगनगामिनी क्रिया है, ठीक है ना। दृष्टियोग की क्रिया में ही सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है साधक। हाँ, हनुमान जी महाराज दृष्टियोग की साधना के कारण ही क्या किए, धौलागिरी पर्वत को उठा लिए। हाँ, वो तो मंत्र जप से उठा लिए, धौलागिरी पर्वत को जो उठाए तो जप और इष्ट के ध्यान से उठा लिए थे। और हनुमान जी प्रकाश मंडल की साधना करते थे। गए भगवान राम के पास कि प्रभु हमारा मन अशांत रहता है, हम दुखी रहते हैं। तो भगवान श्री राम ने क्या उपदेश किया मुक्ति को उपनिषद में, अन्वष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, हे वायुसुत अति यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान राम ने भी अंतर ज्योति की बात बताया, है ना। हनुमान जी ने किया उसको, हनुमान जी को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई। तो दृष्टि योग की साधना करिए। इसके लिए शरीर को, गर्दन को, मस्तक को सीधा करके साधक को बैठना चाहिए। पहली बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना। किसी को गलत दृष्टि से, गलत भावना से नहीं देखना चाहिए, आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा करिए, आप सास ससुर की सेवा करिए, है ना। ठगिए नहीं अपने पति को, हाँ, और पुरुष भी अपनी पत्नी को न ठगे, बड़ी ईमानदारी के साथ आप निर्वाह करें इस चीज़ का, आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगी, निश्चित प्राप्त होगा आपको। तो कहने का मतलब है, इसको पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी कसौटी के साथ आप इसमें लग जाइए। देखिए, आदमी एक काम को मनोयोग पूर्वक नहीं करता है, इसलिए असफल हो जाता है। विद्यार्थी बढ़िया से नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी ने हमसे कहा कि बाबा, लेकिन हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलनी चाहिए, 2 नंबर से पीछे रह गया। बोला बाबा क्या करें, 2 नंबर से पीछे रह गए। एक लड़का बोलता बाबा 1 नंबर से पीछे रह गए। मैंने कहा तो हमारी मेहनत में कमी थी, तुम्हारे मेहनत में
कमी थी, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत किया, निकल गया। किसी भी काम में हम असफल हो जाते हैं, इसका मतलब हम उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो दृष्टि योग में मेहनत कीजिए आप, है ना। कबीर साहब इसी को कहा, लंबा मार्ग दूर घर अब विकट पंथ मोहमार, बहु संतों क्यों पाइए और दुर्लभ हरि किदार। तो ये दुर्लभ चीज़ है। फिर नाद अनुसंधान की क्रिया करिए, शब्द योग कीजिए और आप परमात्मा तक पहुँच जाएंगे। तो कहने की बहुत बात है। हमारे सुदामा बहन जी है, इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। इनके 2 बेटा है, 3 बेटा है, और कमल किशोर, राज किशोर और नंद किशोर, तीनों एक से एक हैं। तीनों माता पिता की सेवा करते हैं, इन्हीं के पदचिन्ह पर चलते हैं, है ना। हम तीनों को भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि इसी तरह से माता पिता के रास्ते पर चले। हमारे सुदामा बहन बहुत पुराने सत्संगी है और बहुत अच्छा स्वभाव है, कर्म धर्म में आगे रहती है, दान देने में भी, और ऐसे भी सत्संग में आगे रहती है ना, बहुत आगे रहती है। तो ये भी स्वस्थ रहे और सत्संग दृढ़ता से करें। मैं इनके पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज से शुभकामना चाहता हूँ। जितने भी सत्संगी भाई हमारे यहाँ हैं, रविंदर बाबू हैं, शोभा बहन, हमारे शशदान जी के उधर से आए हैं, ये सब देखिए बहुत साहस है इन लोगों में। कोरोना वायरस में पहुँच गए हरिद्वार, अब साहस का भी देखिए, गुरु में विश्वास देखिए जरा इन लोगों में। हाँ, हमारा सूरज भी गया था एक बार। हाँ, ये लड़का आनंद है, आनंद भी है, इतना सेवा करता है आश्रम में, सब इसका कोई वर्णन नहीं है। अच्छा है, सेवा करने से ज़िंदगी संभल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कुछ कमी हो जाएगी। अरे गुरु ठेल ठाल करके पार लगा देंगे। हाँ, ठेल ठाल करके पार लगा देंगे। हाँ, आर का है पार से, अपार का है आर, और यहीं पकड़ के बैठ जा, यहीं आर और पार। गुरु के चरण पकड़ लो, यही आर है, एक पार है। एक बार की बात है, एक सत्संगी आए थे, गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज का सिर ऐसे हो जाता था। तो महर्षि संत जी महाराज नीचे में बैठे हुए थे, बाबा लोग और सब भगीरथ बापू जी हमारे आते वर्तमान आचार्य समझते थे। तो कहे कि बाबा हमरा एके गो बेटा है, एकलौता बेटा है सरकार, और मेडिकल के एग्जाम दिले छे, लेकिन पढ़े में बहुत हर है सरकार, पढ़बे नहीं करे छे, एरा पूरी फैसिलिटी दै छी, हम नहीं पढ़े नहीं छे। तो गुरु महाराज बोले हाँ, गुरु महाराज बोलते हाँ ये डॉक्टर बनता है। गुरु महाराज बोलते हैं ये डॉक्टर बनता है। मतलब गुरु महाराज पढ़बे नहीं करते थे, डॉक्टर केना बनते है। गुरु महाराज इतने बोले, और लड़का सही में मेडिकल की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया और डॉक्टर बना। तो संत के मुख से जो निकल गया है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन संत का आशीर्वाद मिल गया उसको, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो आज इनके सुदामा बहन के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। हमारे बहुत सारे हमारे शर्मा जी हैं, बेचारे देखिए अपना नौकरी भी करते हैं और अपना सत्संग करते हैं। ये तो महात्मा है ना, और बड़े विद्वान भी है। गला भी देखिए इतना सुंदर है इनका, जब गाते हैं तो लगता है सुनते ही रहे, है ना। तो इनको मैं ही लगाया था कि नहीं प्रवचन भी करना है। हाँ, तब से प्रवचन भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, स्तुति भी करते हैं। इनकी भी बहुत बड़ी सेवा है ना। तो हम सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हमारे रमेश भाई देखिए भी बूढ़े हैं, तो भी कुप्पा घाट आश्रम आते रहते हैं, पति पत्नी दोनों। तो ये सब गुरु भक्ति है, इसको निभाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।